स्टूडेंट, आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करूंगी। तो हमारा क्वेश्चन है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने शो करनी है, दैट इज इक्वल टू दिस। तो इसको हम डेल्टा सपोज कर लेंगे। अब इसमें क्योंकि हमें जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें हमें a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए, ठीक है, c माइनस ए चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे a माइनस बी कैसे आएगा, अगर हम रो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से। ओके, तो हमारा एक ऑपरेशन आ जाएगा, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, रो 1 को हम चेंज कर देंगे। इसी तरह हमारा जो b माइनस सी है वो कैसे आएगा, तो वो रो 2 को चेंज करेंगे कैसे, R2 माइनस R3। तो ये 2 ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 1 माइनस 1 ज़ीरो बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, एंड थर्ड एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रो 1 चेंज हो गई। रो 2 कैसे चेंज होगी, 1 माइनस 1 ज़ीरो आ जाएगा, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जो रो 3 है एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। अब इसको हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास इनसे तो ज़ीरो वैल्यू आएगी, ठीक है, और आपका थर्ड एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या ये डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, हम जिस रो और कॉलम में ये लाई कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करेंगे तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट लेफ्ट रह गया। और बाहर जो प्रॉपर साइन है इसके लिए वो प्लस आएगा, क्योंकि प्रॉपर साइन होगा -1 रेज टू पावर, ये आपका फर्स्ट कॉलम है एंड थर्ड रो, तो 1 + 3 4 होते हैं इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन नंबर, तो प्रॉपर साइन इज प्लस। तो अब हम इसको, इसका रीज़न हमने क्या किया, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, इसको हमने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया तब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में a माइनस बी आप कॉमन ले सकते हैं और सेकंड रो से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, by taking a minus b common from R1 and b minus c common from R2। तो आपके पास जो आपका कॉमन लेने के बाद क्या डिटर्मिनेंट रहेगा, आपके जो बाहर है वो आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये बाहर रहेगा। और क्या आ जाएगा, माइनस बी ले लिए कॉमन तो 1, और यहाँ पे क्या रहेगा a प्लस बी, बिकॉज ये आपका रूल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे 1 एंड ये आ जाएगा b प्लस सी। अब बाहर आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होगा, 1 को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका b प्लस सी रहेगा, एंड यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी से, तो माइनस बाहर a प्लस बी। तो जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज़ अवर नेक्स्ट वैल्यू। इसमें माइनस आपने ब्रैकेट के अंदर ले गए तो दोनों माइनस साइन हो गए इन दोनों के, एंड यहाँ से आप देख रहे हैं कि बी भी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास सी माइनस सी यहाँ पे लेफ्ट रहेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू इज़ दिस। तो इस तरह आपने ये शो कर दिया कि जो गिवन डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू। Second part of question number 8 है, we have to show the value of this determinant is equal to a minus b into b minus c into c minus a into a plus b plus c। So हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसको हम डेल्टा सपोज कर लेंगे। अब क्योंकि हमें राइट हैंड में क्या चाहिए, a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे आएगा, अगर हम C1 कॉलम 1 को चेंज करें कैसे, C1 माइनस C2, और b माइनस सी कैसे आएगा, अगर हम C2 कॉलम को चेंज करें C2 माइनस C3 से। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्लाइंग C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, तो नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, दिस इज़ अवर न्यू डिटर्मिनेंट जिसमें C1 कॉलम के सभी एलिमेंट चेंज हो गए, C2 भी चेंज हो गया, बट C3 रिमेन्स एज इट इज़।
अब हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, बिकॉज हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया तो जो ये 1 है वो किस रो में है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो वो हम एलिमिनेट कर देंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ दीज वैल्यूज़ आपके पास लेफ्ट रहेगी। अब इसका रीज़न हम लिखा एक्सपेंडिंग विद द फर्स्ट रो। अब देखिए जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसमें a माइनस बी कॉमन है और सेकंड कॉलम में b माइनस सी, तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा। स्टूडेंट कॉमन लेने से पहले हम ए क्यू माइनस बी क्यू को फैक्टर टाइप में लिखेंगे और बी क्यू माइनस सी क्यू को भी फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे। सो स्टूडेंट ए क्यू माइनस बी क्यू के फैक्टर बन गए ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, और बी क्यू माइनस सी क्यूब के फैक्टर बन गए बी माइनस सी इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी। ओके, अब हम फर्स्ट कॉलम से आप ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और सेकंड कॉलम से बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा नया डिटरमिनेंट होगा। सो कॉमन लेने के बाद हमारा ये नया डिटरमिनेंट बन गया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो बाहर तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी एज इट इज़ रहेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओपन करने के बाद, 1 को बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ यही रहेगा माइनस, अब जब इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर एक माइनस साइन आएगा, तो उस माइनस साइन की वजह से इस सभी के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब इसमें आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। ओके, तो आपके पास क्या लेफ्ट रहा, तो आपके पास आ गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे आप देखेंगे सी स्क्र माइनस ए स्क्र इकट्ठा लिख देंगे हम ब्रैकेट में, और बी सी माइनस ए बी में आपका बी कॉमन है तो बी बाहर कॉमन लेके आपका अंदर सी माइनस ए रह गया। ठीक है, अब इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो अब इन दोनों में से सी माइनस ए आपका कॉमन आ जाएगा। तो हमने सी स्क्र माइनस ए स्क्र को कैसे लिखा, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब आप देखें कि इन दोनों टर्मों में सी माइनस ए क्या है कॉमन है, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे और अंदर क्या रहेगा आपके पास सी प्लस ए प्लस बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और इसको हम कैसे लिख देंगे अल्फ़ाबेटिकल ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमने शो करना था। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। Now our question number 9 is we have to show the value of this determinant is equal to this x minus y into y minus z into z minus x into x y plus y z plus zx। तो यहाँ पे हमने जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने डिटर्मिनेंट डेल्टा से डिनोट कर लिया। अब इसमें हम एक्स वाई जेड, एक्स से आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नया डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा। सो ये हमारा नया डिटरमिनेंट आया, लेकिन हमें डिटरमिनेंट के बाहर 1/XYZ भी लिखना पड़ा, क्योंकि ई फर्स्ट रो को एक्स से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को वाई से और थर्ड रो को जेड से, तो यहाँ से अगर हम XYZ बाहर कॉमन लेके लिखेंगे तभी XYZ और XYZ कैंसिल होके 1 आएगा, मीन्स वही डिटरमिनेंट रहेगा जो आपके पास गिवन था। नाउ अब हम थर्ड कॉलम से XYZ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारा नया डिटरमिनेंट आ गया और यहाँ से XYZ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या डिटरमिनेंट रहा। सो दिस इज़ अवर न्यू डिटरमिनेंट। अब हम इस थर्ड कॉलम के 2 एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, हमने रो 1 को चेंज करना है कैसे, R1 माइनस R2।
तो हमारे रो वन के जो एलिमेंट्स हैं क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड ज़ीरो। इसी तरह हमने रो टू को भी चेंज करना है, कैसे, आर टू माइनस आर थ्री। तो रो टू के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एंड ज़ीरो। और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी। तो ये हमारा नया डिटर्मिनेंट बन गया। अब हम इसे थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग विथ थर्ड कॉलम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, और इसका प्रॉपर साइन क्या रहेगा, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का। तो माइनस वन रेज़ टू पावर थ्री प्लस थ्री, वैल्यू इज प्लस, एंड दिस एलिमेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब ये एलिमिनेट किया हमने थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इन वैल्यूज़, इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र एंड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब हम इनके फैक्टर बनाएंगे सभी एलिमेंट्स के। तो ये फैक्टर बन जाएंगे आपके पास। हमारे फैक्टर बने एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये बने एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बने एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। इसी तरह सेकंड रो के हमने फैक्टर बनाए। अब हम जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, और जो सेकंड रो है उसमें से वाई माइनस जेड कॉमन लेंगे। तो हमारे पास नया डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये हमारा नया डिटर्मिनेंट आया जब हमने x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन लिया। x माइनस वाई कॉमन लिया रो वन से, और y माइनस जेड रो टू से। अब हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम रो टू को चेंज करेंगे, कैसे, आर टू माइनस आर वन। तो जो रो वन के एलिमेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे रो टू से, मीन्स जो आपकी रो टू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, हम x प्लस वाई जो है उसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, y प्लस जेड से। तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम इस जो रो वन का एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एलिमेंट से। ओके, तो आपके पास रो वन तो एज इट इज़ हमने लिख दी। ओके, और जो यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे वाई स्क्र प्लस जेड वाई माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वाई वाई जो वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहा, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे वाई स्क्र कैंसिल हो गया, और जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र आपके पास एक टर्म आ जाएगी, और साथ में आएगी जेड वाई माइनस एक्स वाई। तो अब हम देख रहे हैं कि जो जेड माइनस एक्स है सेकंड रो में, यहाँ पे इसको अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और इसमें से अगर वाई कॉमन लेंगे तो इंटू जेड माइनस एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप इस सेकंड रो से जेड माइनस एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पहले हम इस एलिमेंट से जेड माइनस एक्स कॉमन लेके लिखेंगे। तो हमारे पास नया डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, तो पहले हमने इस एलिमेंट में जो दो टर्में हैं आपके पास उसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ रहा जेड प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस वाई, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम सेकंड रो से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे और उसको बाहर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास बाहर वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और हमारे पास अंदर कौन सा डिटर्मिनेंट रहा, फर्स्ट रो एज इट इज़ वही है, और जो आपके सेकंड रो ये बन गई वन, और सेकंड एलिमेंट है सेकंड रो का वो बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया। अब हम इसको हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू सॉल्व किया तो अंदर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्मों को, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आपकी बाहर वाली वैल्यू थी वैसे ही आ गई, और अंदर हम सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्मों को, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, ये आपके पास सेकेंड टर्म आएगी, पहले आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ओके, प्लस जेड एक्स प्लस अगेन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड, और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया, एक एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू रही, एक आपके पास एक्स वाई आ गया प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही हमने शो करना था। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 and 9. So student, I hope you understand these solutions, and kindly like, share and subscribe my channel and also comment. Thank you.